नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। अच्छी खबर सच्ची खबर में सबसे पहले बात शारदीय नवरात्र की करेंगे, जिसका आज चौथा दिन है। आज देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। देश के कोने कोने में माता का दरबार सजा हुआ है और मंदिरों में माता के दिव्य श्रृंगार की रौनक देखते ही बनती है। मां कूष्मांडा के दर्शन पूजन के लिए लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आपको दिखाते हैं नवरात्र के चौथे दिन माता की आराधना की झलक। नवरात्र का पावन अवसर है। माता का भव्य दरबार सजा हुआ है। हर तरफ भक्तिमय माहौल है। नवरात्र के चौथे दिन माता की आराधना और उपासना के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का मंदिरों में पहुंचना जारी है। माता के दर्शन पूजन करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता की पूजा अर्चना करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध झंडे वाला मंदिर की हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कैसे भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है। हर कोई लंबी लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि कब वो माँ की एक झलक पा सकेंगे। बिना किसी थकावट, बिना किसी हिचक के जो है लोग यहाँ पे बेसब्री से बस माँ के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। हर किसी के मन में माता के प्रति भक्ति की भावना है। युवा हो, महिलाएं, बुजुर्ग या बच्चे, माता के दर्शन करने के लिए सबका उत्साह देखने लायक है। माँ ने बुलाया, हम भाग के आए। मैं जब से मेरी शादी हुई ना बेटे, 18 साल की थी और अब 60 साल हो गए। माँ के दरबार आया। बस माता रानी नवरात्रों में सबके घर आए। बोलो जय माता दी। व्यवस्था बहुत अच्छी है, रश है, लेकिन माता ने बुला लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। नवरात्र के 9 दिनों में हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसमें चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा का विधान है। देवी कूष्मांडा को देवी भागवत पुराण में आदि शक्ति बताया गया है। कहते हैं कि जब संसार में चारों ओर अंधियारा छाया था, तब मां कूष्मांडा ने ही अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहते हैं। देश के कोने कोने में नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। वाराणसी के दुर्गा कुंड पर विश्व प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक दुर्गा माता मंदिर में मां कूष्मांडा के दरबार में भक्तों का समंदर उमड़ रहा है। मंदिर में माता का दिव्य श्रृंगार किया गया है। यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। देश गांव से ये आते हैं मानने कि माँ हमारी इच्छा पूर्ण करें। इसके लिए डलिया में फूल, अड़हुल के माला, कोई दौना का माला, कोई नारियल, ये लेके आते हैं। सोचते हैं कि जो भी मेरा घर स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, मेरे बच्चे जीवन में आगे बढ़े, कोई पढ़ाई में आगे बढ़े, किसी की लड़की का विवाह नहीं हो रहा है। पूरे मंदिर प्रांगण में 9 दिन क्या, यहाँ 12 मास पूजा पाठ जब तब होता रहता है कि मां भगवती कूष्मांडा सभी की मनोकामना पूर्ण करे। अब आपको दिखाते हैं नवरात्र के अवसर पर आंध्र के विजयवाड़ा में स्थित कनक दुर्गा मंदिर में कितनी अनूठी सजावट की गई है। मंदिर को फूलों से सजाया गया है और माता की प्रतिमा का अद्भुत श्रृंगार किया गया है। यहाँ नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा की पूजा श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में होती है। इस अवसर पर तमाम श्रद्धालु यहाँ विशेष अनुष्ठान भी करते दिखे, क्योंकि दक्षिण भारत में माता के इस मंदिर का विशेष महत्व है। इंद्रकीलाद्रि में बहुत पुराने से ये मंदिर था। 100 साल के ऊपर से ऐसे ही रूप तो माँ का बहुत बढ़िया यहाँ पंडित लोगों कर रहा है, तो इसलिए सब भक्त लोगों के लिए बहुत बड़ी आशीर्वाद है।
नवरात्र के दौरान बड़े बड़े पंडालों में माता की प्रतिमा की स्थापना 5वें और 6ठे दिन होती है, तो मिनी बंगाल के रूप में चर्चित दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके में मूर्तिकार लगातार माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और उनकी साज सज्जा की जा रही है। यहाँ से न केवल चितरंजन पार्क बल्कि दिल्ली और आसपास के दूसरे इलाकों में भी माता की प्रतिमाएं भेजी जाती हैं। खास तौर से इस बार इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने पर ज्यादा जोर रहा है, ताकि उत्सव मनाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया जा सके। वाराणसी से रोशन जायसवाल और दिल्ली से मनीषा लड्डा और आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको बताते हैं नवदुर्गा के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा के विधि विधान के बारे में। नवरात्रि की पंचमी तिथि पर माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्तिकेय की माता हैं और उन्हें स्कंद कहा जाता है। तो स्कंद की माता होने की वजह से इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। जब आप स्कंद माता की पूजा करेंगे तो उनकी गोद में कार्तिकेय बैठे रहते हैं। स्कंद माता की पूजा से कार्तिकेय की पूजा भी हो जाती है। और अब बात देश के शौर्य और ताकत की। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को अपनी 92वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है। इस सिलसिले में वायुसेना के चेन्नई में शानदार एयर एडवेंचर शो का आयोजन किया गया। आप भी देखिए इस एयर शो की झलक। चेन्नई के आसमान में ये उड़ान भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत की शानदार नुमाइश है। मरीना बीच पर समंदर के किनारे विमानों और हेलीकॉप्टर्स की बेमिसाल कलाबाजी ने वायुसेना की जांबाजी की अनोखी इबारत पेश की है। ये मौका है 92वें एयरफोर्स डे के सेलिब्रेशन का। एयरफोर्स डे के सेलिब्रेशन के सिलसिले में यहाँ पर हो रहा ये एयर शो शक्तिमान और आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की झलक पेश कर रहा है। इस दौरान स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के साथ साथ राफेल, सुखोई 30, MKI और MiG-29 समेत देश के तमाम मॉडर्न फाइटर विमानों ने न केवल आसमान में परवाज भरी बल्कि तरह तरह से अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया। एयरफोर्स डे इस बार चेन्नई में मनाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में यहाँ रविवार को मेगा एयर शो का आयोजन किया गया। इस दौरान वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने एक बार फिर से कमाल दिखाया और अपने फॉर्मेशन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं एयरफोर्स की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने भी जबरदस्त हवाई करतब दिखाए और आसमान में दिल की तस्वीर बनाकर सभी को हैरान कर दिया। एयर शो में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK4 भी शामिल हुए। तो चेतक हेलीकॉप्टर ने भी शानदार उड़ान भरी। इस बार वायुसेना की ओर से चेन्नई में ग्रैंड फ्लाइट पास्ट का आयोजन किया गया, जिसमें एयरफोर्स के 22 श्रेणियों के 72 विमानों ने हिस्सा लिया। एयर शो के दौरान लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने एयर एक्सरसाइज के अलावा सागर, आकाश, एरोहेड, त्रिशूल, रुद्र और ध्वज की फॉर्मेशंस भी पेश की और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बहुत अच्छा था, बहुत लाइफ में देखने की चीज है और बच्चों को नॉलेज मिलती है इससे, कि ताकि बच्चा अपने माँ बाप बच्चों को भी नेवी में भर्ती कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा था।
वायुसेना के मुताबिक मरीना बीच पर इस भव्य एयर शो में हिस्सा लेने के लिए सुलूर, तंजावुर, तांबरम, अरक्कोणम और बेंगलुरु से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। इतना ही नहीं, इस दौरान मरीना बीच पर वायुसेना के पैरा कमांडो ने तिरंगे पैराशूट से लैंडिंग की, तो भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो ने भी दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन की झलक दिखलाई। गरुड़ कमांडो टीम ने बचाव अभियान और बंधक को मुक्त कराने के अभियान में अपने साहसिक कौशल की नुमाइश भी पेश की। इस दौरान कमांडोज ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कार्रवाई को भी जीवंत कर दिया। नौसेना के P-8I, विंटेज, डकाटोटा और हार्वर्ड विमान भी एयर शो के दौरान फ्लाइट पास्ट में शामिल हुए। एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन के सिलसिले में रविवार को इस स्पेशल एयर शो का आयोजन किया गया। इसका ग्रैंड फिनाले 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के मौके पर होगा। चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब खबर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को सहेजने से जुड़ी हुई है। आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज ट्रस्ट एंड सिंधी कल्चर फाउंडेशन सहयोग से दिल्ली के अंबेडकर विश्वविद्यालय में द लॉस्ट होमलैंड ऑफ सिंध गैलरी का उद्घाटन किया गया। इस गैलरी में उन संघर्षशील लेकिन मुख्यतः उद्यमी पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है, जिन्होंने 1947 के विभाजन में सब कुछ खो दिया, लेकिन अपनी बुद्धि और कौशल पर भरोसा करते हुए दुनिया भर में नई सिरे से अपने जीवन का निर्माण किया। इस गैलरी में आर्किटेक्चर, शिल्प, स्मृति चिन्ह और मौखिक इतिहास को संजोया गया है। इसे समकालीन कला के साथ जोड़कर जो विस्थापित संस्कृति से जीवंत संवाद की प्रस्तुति की गई है। और इसी के साथ अच्छी खबर, सच्ची खबर में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।